संयुक्त अरब अमीरात में नया पर्सनल स्टेटस लॉ, गैर मुस्लिमों और महिलाओं को मिली राहत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। संयुक्त अरब अमीरात में 15 अप्रैल 2025 से नया पर्सनल स्टेटस लॉ कानून लागू हो गया है, जिसमें शादी, तलाक, बच्चों की कस्टडी, संपत्ति और उत्तराधिकारी से जुड़े मामलों में बड़े बदलाव किए गए हैं। इस कानून का उद्देश्य गैर मुस्लिम प्रवासियों और महिलाओं को ज्यादा अधिकार, समानता और अपनी मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देना है। किस पर लागू होगा नया कानून? तो बता दें, यह कानून यूएई के सभी नागरिकों और निवासियों पर लागू होता है, लेकिन इसमें गैर मुस्लिम नागरिकों और प्रवासियों को विशेष छूट दी गई है। यूएई के नागरिकों पर यह अनिवार्य रूप से लागू होगा। नॉन मुस्लिम नागरिक जैसे हिंदू, ईसाई अगर चाहे तो अपने देश के कानूनों या अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरे विकल्प चुन सकते हैं। नॉन मुस्लिम प्रवासी जो यूएई में रहते हैं लेकिन वहां के नागरिक नहीं हैं, वे भी अपने देश के कानून या यूएई द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य ऑप्शन को भी अपना सकते हैं, जैसे अबू धाबी का सिविल मैरिज लॉ या मॉरिशस का कानून। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो शादी और उम्र संबंधी बदलाव होंगे। इसमें शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय की गई है। यदि कोई 18 साल का युवक या युवती शादी करना चाहता है और माता पिता मना करते हैं तो वो कोर्ट का रुख ले सकते हैं। यदि महिला अपने से 30 साल बड़े पुरुष से शादी करना चाहती हैं तो कोर्ट उनकी मानसिक और सामाजिक अनुकूलता की जांच करेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। महिला के अधिकारों की बात करें तो मुस्लिम महिलाओं को अब शादी के लिए अभिभावक की इजाज़त ज़रूरी नहीं होगी। महिलाएं अपनी संपत्ति की देखरेख खुद कर सकती हैं और पति उनकी अनुमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पति के माता पिता वैवाहिक घर में तभी रह सकते हैं जब पत्नी की अनुमति हो। तलाक की मध्यस्थता अवधि 90 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। 15 साल से अधिक उम्र का बच्चा खुद तय करेगा कि वह किस माता पिता के साथ रहना चाहता है। बच्चों की कस्टडी की उम्र सीमा अब 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई है। पत्नी को ससुराल में तभी सास ससुर के साथ रहना होगा जब वह सहमति दे। दहेज या गिफ्ट की वापसी का प्रावधान तय किया गया है अगर सगाई टूटती है तो। महिलाएं अपनी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक होंगी। पति पत्नी की अनुमति के बिना उस पर कोई अधिकार नहीं जता सकता है। यूएई का यह नया पर्सनल स्टेटस लॉ न केवल महिलाओं को अधिक अधिकार देता है बल्कि गैर मुस्लिमों को उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ जीने का अधिकार भी सुनिश्चित करता है। ये कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और समावेशी समाज की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके प्रभाव सिर्फ यूएई तक ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में सामाजिक बदलाव की लहर जो है वो चल सकती है। यहाँ बैल्कनी में सुखाया एक भी कपड़ा तो भरना पड़ेगा 47,000 का जुर्माना। बिल्कुल सही सुना आपने। हम जब भी किसी देश में घूमने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ की जगहों के बारे में जरूर देखते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, कौन सी जगह देखने लायक है या नहीं। लेकिन साथ ही साथ अब नियमों पर भी गौर करना जरूरी हो गया है। मतलब किसी भी कंट्री के कल्चर का सम्मान करना टूरिस्ट की भी जिम्मेदारी होती है और जो नियम वहाँ फॉलो हो रहे हैं उनका पालन करना ज़रूरी हो जाता है। अब यही देख लीजिए कि एक देश ने घरों या होटल के बाहर किसी भी तरह के कपड़े लटकाने और सुखाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपसे भारी भरकम जुर्माना जो है वो वसूला जाएगा। अगर आप यहाँ जा रहे हैं और किसी होम स्टे या किसी घर में रुक रहे हैं तो यहाँ के इस नियम के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अबू धाबी की म्यूनिसिपैलिटी और ट्रांसपोर्ट विभाग ने शहर की साफ सफाई और सुंदरता को बनाए रखने के लिए कुछ नए नियम और जुर्माने लागू किए हैं। इन नियमों के तहत अब अगर कोई व्यक्ति छत या बालकनी में इस तरह का सामान रखता है जिससे इमारत की खूबसूरती खराब होती है या कोई स्वास्थ्य खतरा पैदा होता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। पहली बार ऐसा करने पर 500 दिरहम यानी 11,779 रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार गलती दोहराने पर 1,000 दिरहम यानी 23,558 रुपए का जुर्माना देना होगा और तीसरी बार या उससे ज्यादा बार ऐसा करने पर 2,000 दिरहम यानी लगभग 47 से 48,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
अबू धाबी में शहरी सुंदरता बढ़ाने और सार्वजनिक जगहों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत कई नियम बनाए गए हैं। दुकानों या कमर्शियल बिल्डिंग की बाहरी सजावट को अगर आप बिना इजाजत के बदलते हैं तो आप 4,000 दिरहम यानी 94,191 रुपए तक का जुर्माना आप पर लग सकता है। अगर कोई गाड़ी या उसके गंदे पार्ट्स को पब्लिक एरिया में छोड़ देता है तो उस पर भी ऐसा ही जुर्माना लगेगा। अगर कोई बिल्डिंग मालिक अपनी बिल्डिंग को गलत तरीके से घेरता, ढकता या कवर करता है जिससे शहर की खूबसूरती खराब होती है तो उस पर 10,000 दिरहम यानी लगभग 2,35,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा खराब हालत में है जिससे लोगों की सुरक्षा को खतरा हो या शहर का लुक बिगड़ता है तो जुर्माना 20,000 दिरहम यानी लगभग 4.5 लाख रुपए हो सकता है। इसके अलावा कचरा फैलाने जैसे नियम पर भी सख्ती की गई है, जैसे सिगरेट के टुकड़े गलत जगह पर फेंकने पर जुर्माना लगता है। जो लोग बार बार ये गलती करते हैं उन्हें 4,000 दिरहम यानी 94,000 रुपए तक की फाइन लग सकती है। रिहायशी इमारतों में भीड़ भाड़ की समस्या को रोकने के लिए अब अधिकारी जगह जगह पर जाकर जाँच कर रहे हैं। नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर 5,000 दिरहम से लेकर 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये जुर्माना उल्लंघन की गंभीरता पर निर्भर करता है। बता दें कि ये नए नियम अबू धाबी में बेहतर शहरी विकास और लोगों की जीवन की क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करेगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर। फ्लाइट से आने लगी आवाज जिसके बाद करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। कौन सी फ्लाइट थी, कब कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग और आखिर क्यों हुआ ऐसा, चलिए बताते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर दुबई से आ रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 157 यात्रियों को लेकर फ्लाइट काठमांडू जा रही थी, तभी पायलट को ईंधन कम होने का सिग्नल मिला। इसके बाद उसने लखनऊ में लैंडिंग की परमिशन मांगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुमति मिलने के बाद फ्लाइट FZ 1133 को बुधवार सुबह 9:40 पर लैंड कराया गया। इसके बाद फ्लाइट में ईंधन भरा गया। करीब 10:30 बजे विमान काठमांडू के लिए रवाना हुआ। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक यूएई समय अनुसार फ्लाइट ने 16 अप्रैल को सुबह 2:05 पर उड़ान भरी थी। बीच में कहीं भी कोई स्टॉप नहीं था। नेपाल समय अनुसार यह फ्लाइट 2,990 किलोमीटर की दूरी तय करके 16 अप्रैल की सुबह 8 बजे काठमांडू पहुंचनी थी, लेकिन इससे पहले फ्लाइट में फ्यूल कम हो गया। मंगलवार देर रात लखनऊ एयरपोर्ट पर सामान न मिलने पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान इंडिगो के कर्मचारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। करीब 1.5 घंटे तक कर्मचारी यात्रियों को समझाते रहे, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। यात्री बार बार एयरलाइंस के मैनेजर को बुलाने की मांग करते रहे। हंगामे की सूचना मिलने पर इंडिगो के असिस्टेंट मैनेजर मौके पर पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यात्रियों का सामान उनके घर तक भिजवा दिया जाएगा। इसके बाद ही यात्री शांत हुए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दरअसल इंडिगो की फ्लाइट 6E2587 भोपाल से शाम 4:50 पर उड़ान भरकर 6:20 पर दिल्ली पहुंचनी थी, लेकिन मंगलवार को यह 3 घंटे देरी से दिल्ली पहुंची। इसके बाद दिल्ली से लखनऊ आने वाली इंडिगो की फ्लाइट रात 9:30 बजे रवाना होकर 10:40 में लखनऊ पहुंचनी थी, मगर वो भी 1 घंटे 20 मिनट की देरी से लखनऊ पहुंची। भोपाल से दिल्ली पहुंचे यात्रियों का लगेज दिल्ली से लखनऊ आने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट में लोड नहीं किया गया। वह सामान दिल्ली में ही छूट गया। यह जानकारी मिलते ही यात्री भड़क गए थे। फिलहाल बता दें कि विमान से बीप बीप की आवाज़ आने लगी थी, जिसके बाद उसे इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। इसके पीछे की वजह ये थी कि फ्यूल खत्म हो गया था और हालांकि फ़्लाइट जो थी उसे सुरक्षित लैंड कराया गया लखनऊ में और उसके बाद फ्यूल भर के वापस से विमान ने उड़ान भरी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।